कि शायद वहाँ कोई अनलीगल काम होता होगा। उन कैफे में केबिन बनाए गए थे, केबिन का जो गेट में लड़के और लड़कियां दोनों ही शामिल थे। फिर लड़कियों को समझा बुझा के घर क्यों भेज दिया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम, फिर स्वागत है आपका रंगीलो झुंझुनू में। आपको याद होगा कि अभी 2 दिन पहले झुंझुनू में जो कैफ़े संचालित हो रहे हैं उनके ऊपर पुलिस ने छापा मारा और उन कैफ़े में बैठे दर्जनों लड़के और लड़कियों को पुलिस ने पकड़ लिया। उसके बाद जो लड़के हैं उनको समझाइश इसके बाद घर भेज दिया गया और जो लड़के हैं उनको पुलिस थाने ले गई, वहाँ समझाया गया और भी कई चीज़ें हुई। मीडिया में खबरें चली कि जो कैफ़े संचालक हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया और कुछ कैफ़े संचालक थे उनको इस रेड की भनक लग गई थी तो वो मौके से फरार हो गए। ये खबर हमने आपको दिखाई थी और उस खबर के चलने के बाद उसके नीचे जो आपका ओपिनियन कमेंट में आया वो ये था कि कई तरीके के सवाल आप लोगों के मन में भी थे और ऐसा ही कुछ इस खबर के बाद में विचार मेरे मन में भी आया। तो अपन आज इस चीज़ के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि सबसे पहली बात ये कि जब पुलिस ने उन कैफे पे छापा मारा तो ये अंदेशा था उन्हें और यही बताया गया कि उन कैफे में अवांछित गतिविधियां, अनलीगल काम होता है। जब पुलिस ने छापा मारा तो वहां से दर्जनों लड़के और लड़कियों को पकड़ा गया। तो सवाल ये बनता है कि या तो वहां अवांछित गतिविधि चल नहीं रही थी और अगर चल रही थी तो उसमें लड़के और लड़कियां दोनों ही शामिल थे। फिर लड़कियों को समझा बुझा के घर क्यों भेज दिया गया और लड़कों को वहाँ से थाने लेकर जाया गया और उनके फोटोज़ हैं वो भी सोशल मीडिया में हो, प्रिंट मीडिया में हो, खूब चलेगी ये लोग वहाँ मिले। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि जब उस अवांछित गतिविधि में लड़के और लड़कियाँ दोनों ही शामिल थे तो फिर लड़कियों को समझा के उनके घर भेज देने वाला ये कौन सा खेल है। दूसरी बात करते हैं कि हो सकता है इस वजह से लड़कियों को वहाँ से भेज दिया गया हो क्योंकि वहाँ पर ऐसी कोई गतिविधि नज़र ना आई हो। तो फिर सवाल ये बनता है कि जब वहाँ पे कोई अवांछित अनलीगल काम नहीं चल रहा था तो फिर उन लड़कों को थाने में बिठा के रखने का क्या मतलब था और उस रेड का क्या मतलब निकला, वो रेड क्यों मारी गई थी। अब इसके बाद तीसरी चीज़ एक और निकल के आती है। ये कहा जा रहा है और मीडिया में भी ये चीज़ चली है कि जो कैफ़े हैं उनमें इस तरीके से अरेंजमेंट किया गया था जिससे लगता ये है कि शायद वहाँ कोई अनलीगल काम होता होगा। उन कैफ़े में केबिन बनाए गए थे, केबिन का जो गेट है उस पे पर्दे लटकाए गए थे, मतलब एक सेपरेट जगह वो बना के दी गई थी। एक स्पेस था उस कैफे में ही, अलग अलग कपल्स अगर बैठे तो उनके लिए एक अलग स्पेस था। कैफे में बताया जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा जितने भी कैफे थे एकदम अंधेरा सा रहता था, नाम मात्र की वहाँ पे लाइट थी। ऐसे में अंदेशा ये है कि वहाँ पे अनलीगल काम होते होंगे। तो सवाल ये बनता है कि ये कैफ़े अचानक से तो चालू हुए नहीं और ना ही अचानक से वो केबिन बने हैं। तो इतने दिन से ये कैफ़े बिना नियम कानून कायदों के संचालित ही कैसे हो रहे थे। ये झुंझुनू जिला पुलिस भी यहीं थी और ये कैफ़े जो हैं वो भी यहीं चल रहे थे, अचानक से ये नहीं चले थे। जैसे ही कोई नया कैफ़े खुलता है तो उसकी जाँच पड़ताल क्यों नहीं की जाती। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं थी तो फिर सवाल ये ज़रूर हर किसी के मन में कौंध रहा है क्यों को पकड़ा ही क्यों गया। और अगर उन्हें पकड़ लिया गया तो उसके बाद लड़कियों को छोड़ देना, लड़कों को थाने लेकर जाना, क्या वो बराबर की हकदार नहीं है। जहाँ समानता की बात आती है, अगर वहाँ अनलीगल कैफे में काम हो रहा था तो फिर लड़कियों को छोड़ देने का मतलब क्या हुआ। और अगर इन सब चीज़ों से हटके अपन बात करें तो एक बात ज़रूर दिमाग में आती है, वो शायद आप भी समझ गए होंगे कि आखिर ये जो रेड है वो क्यों की गई थी और उसका नतीजा क्या निकला। अभी की बात करें तो कितने हमारे झुंझुनू जिले की बात कर लें, झुंझुनू शहर की बात कर लें, नवलगढ़, खेतड़ी, सूरजगढ़, चिड़ावा, सभी जगह कैफे संचालित हैं। तो क्या सभी नियम कानून कायदों के अधीन बनाए गए हैं। और अगर वहाँ भी हाल ऐसा ही है तो फिर पुलिस प्रशासन उन कैफे पर कार्रवाई कब करेगा। जब उनमें कोई गलत धंधा चालू हो जाएगा उसके बाद अगर कार्रवाई करनी है तो उन कैफे संचालकों के खिलाफ कीजिए जिन्होंने नियमों को ताक पे रख के उस कैफे को एक अड्डा बना दिया है। कार्रवाई उन लोगों पर होनी चाहिए जो वहाँ पर बैठ के और ऐसी गतिविधियों में लड़कों लड़कियों को शामिल करने के लिए एक स्पेस देते हैं। कैफे के ऊपर जब छापा मारते हैं और वहाँ पे जो लड़के और लड़कियाँ बैठे हैं उनको, लड़कियों को भगा दिया जाता है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो सवाल आमजन के मन में ये ज़रूर उठ रहा है कि क्या कैफे में बैठ के चाय, जूस, कोल्ड ड्रिंक पीना गुनाह है।
लगता इस रेड से तो कुछ ऐसा ही लगता है, क्योंकि ना तो ऐसी कोई खबर आई कि वहाँ पे अवांछित गतिविधि चल रही थी, अगर चल रही थी तो फिर लड़कियों को छोड़ा क्यों गया, और अगर नहीं चल रही थी तो फिर जो बच्चे वहाँ पर बैठे थे, चाय के लिए बैठे होंगे, कोल्ड ड्रिंक के लिए बैठे होंगे, उनको पकड़ना और उनको डराना, ये कहाँ का न्याय है। ये सवाल जरूर मेरे मन में था, आप लोगों के सामने रखा है, और आप समझ ही पा रहे होंगे कि अगर ये सारी स्थितियां साफ नहीं होती हैं तो फिर इन कैफे पे कार्रवाई का बड़ा कारण क्या रहा होगा। कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपको ये चीज़ सही लगती है, और अगर नहीं लगती तो उसके पीछे कारण क्या है। धन्यवाद।